नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद को पप्पू बुलाए जाने पर विरोधियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि उन्हें पप्पू कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह विरोधियों के प्रचार अभियान का हिस्सा है। जम्मू शहर के साथ सटे सिद्धाड़ इलाके में बुधवार तड़के सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। कार्यवाही के दौरान सुरक्षा बलों ने ट्रक को आग लगा दी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सिद्धाड़ में आतंकियों द्वारा पुलिस पोस्ट पर हमला किया था। टाइम ट्रैवल ने दावा किया है कि वैज्ञानिकों को आने वाले कुछ दशकों में समुद्र की गहराई में छिपी चीज मिलेगी जो हैरान कर देगी। टाइम ट्रैवल के इस पोस्ट के बाद लोग हैरत में पड़ गए हैं। इस टिकटॉकर ने वैज्ञानिकों को चेतावनी दी है कि वे समुद्र की गहराइयों से दूर रहें, क्योंकि इसके नतीजे भयानक होंगे। राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादलों की मांग एक बार फिर उठ रही है। इसी मांगों को लेकर संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने जयपुर में शहीद स्मारक पर तबादलों की सूची जारी करवाने के लिए आक्रोश रैली का आयोजन किया था। शिक्षक कड़कड़ाती सर्दी में धरने पर डटे थे, लेकिन पुलिस ने आंदोलनकारियों का बोरिया बिस्तर छीनकर खदेड़ दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्ज फर्जीवाड़े में गिरफ्तार आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर व उनके पति दीपक को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोचर दंपति ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर उन्हें छुट्टियां के बाद नियमित पीठ के पास जाने का निर्देश दिया। हाल ही में सुशांत केस में बड़ा खुलासा हुआ। मॉर्चरी स्टाफ ने बताया कि अभिनेता की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। इसी बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रिया ने पोस्ट में लिखा है, आप आग पर चले हो और बाढ़ से बचे हो तो यह याद रखना जब भी अगली बार आपको अपनी ताकत पर शंका हो। गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत व लगातार 7वीं बार सरकार बनाने के बाद मंत्रियों को जिलों का प्रभारी बनाया गया है। जिला प्रशासन व शासन मिलकर सुशासन लाए, इसलिए सीएम भूपेंद्र पटेल ने यह पहल की है। इस पहल से जिला प्रशासन पर उच्च स्तरीय निगरानी हो सकेगी व प्रशासन सुव्यवस्थित ढंग से चलेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कोरोना काल का हवाला देते हुए मैक्सिको बॉर्डर से प्रवासियों के घुसने पर रोक लगा दी थी। उनके इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद मैक्सिको बॉर्डर पर फंसे लोगों का अमेरिका जाने का इंतजार बढ़ गया है। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि विदेशों में उसे अपनी संपत्ति को बेचना पड़ रहा है। अमेरिका में भी पाकिस्तान अपने दूतावास की इमारत बेच रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में अमेरिका में स्थित अपने दूतावास की इमारत को बेचने की मंजूरी दी थी। इसे खरीदने के लिए बोली लगना शुरू हो गया है। साल 2022 खत्म होने को है। इस साल ने सभी को कई खट्टी मीठी यादें तो कुछ कड़वी यादें भी दी। यह साल सितारों के लिए भी अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादें देकर गया। 2022 में हॉलीवुड के भी कई सितारे इस दुनिया से अलविदा कह गए, जो इंडस्ट्री और फैंस के लिए स्तब्ध कर गए। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।